हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की, जहां पर हम कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों को हम यहां पर देखेंगे। आपके कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि 25 नंबर के जो पेपर आपके आ रहे हैं उसमें 5 नंबर का प्रश्न आएगा। 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, टोटल 18 प्रश्न होंगे। आपको यह बात मैं सभी वीडियोस में इसलिए कहती हूँ ताकि आपको पता रहे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर चैनल में आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिलता है। साथ ही साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, तो वो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना। अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड हैं तो आपको हर चीज़ समय पर बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में चैट में दिया जाता है और कमेंट बॉक्स में भी दिया जाता है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको हर क्लास का लिंक 15 मिनट पहले दिया जाता है, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ये है क्लास की डिटेल समथिंग, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ, अपडेट करती हूँ। आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, गलतियाँ कम करने की कोशिश करिएगा। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है फाइल होती है, बी ऑप्शन गेम होती है, सी ऑप्शन गति होती है, डी ऑप्शन सीडी होती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? मुझे उचित रिप्लाई देते हुए फटाफट बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या चूज़ होगा, या आप किसको चूज़ कर रहे हैं। क्या आपको एकदम बेनिफिट लग रहा है? मुझे जल्दी से रिप्लाई दीजिए कि एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन सी होती है। जो मेन स्किल होती है या मेन जो क्वालिटी होती है, मेन बिहेवियर है, मेन चीज़ है, वो उसमें क्या है? फाइल है, गेम है, गति है, सीडी है। तो ध्यान रखिएगा कि मेन क्वालिटी की जो बात हो रही है वो गति है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप में से जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं उनका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। सिंपल तरीके से आपको मैं हर चीज़ समझा रही हूँ, बता रही हूँ। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो पहले में सी ऑप्शन, आगे बढ़िए। दूसरा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अभी हाल ही मैंने आपको पढ़ाया और बताया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन मार्कोनी को, दूसरा ऑप्शन एडिसन को, तीसरा ऑप्शन चार्ल्स बेबेज को और चौथा ऑप्शन हर्मन हेलोरिथ को। यहाँ पर जनक आपसे पूछे जा रहे हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। एक ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, वो है सी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? सी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज को। तो कंप्यूटर के जनक की जो बात होती है वो चार्ल्स बेबेज का नाम है। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं तीसरा, कैरे क्या है? कैरे क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कैरे क्या है? तो कैरे एक मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? क्विक रिप्लाई करते हुए सभी लोग आंसर करिए, तो शायद आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इन चीज़ों पे अपना गौर ज़रूर करें। तो कैरे क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर पूरी तरीके से करेक्ट है। तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? पहला ऑप्शन है सी डैक, दूसरा ऑप्शन आईआईटी कानपुर, तीसरा ऑप्शन है बार्क, चौथा ऑप्शन आईआईटी फर्मिट। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है और करेक्ट है? ध्यान रखिएगा, पहले प्रश्न का फोर्थ का जो राइट ऑप्शन है वो है सी डैक। फोर्थ में ए जो है वो क्लियर है। ध्यान में आपको ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। तो फोर्थ में ए जिन्होंने भी बताया है उनका भी करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिफ्थ देखते हैं, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इंडिया में बना हुआ जो परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। परम कंप्यूटर की जो बात आपसे कह रहा है उसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, सुपर कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो जो परम कंप्यूटर है भारत में बना हुआ वो एक सुपर कंप्यूटर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? बेसिक तरीके से जो क्रिएट किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटर, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा डिजिटल है, तीसरा ऑप्टिकल है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर है। सामान्य रूप से किया जाने वाला जो कंप्यूटर है, जो हम जनरल तरीके से यूज़ करते हैं और मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, तो वो आपका डिजिटल कंप्यूटर है। 6th में बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है और LIC है, LSI है। बताइए क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। 5 प्रश्न आने हैं। मैं आपको 2-3 पेपर के एक साथ करवाऊंगी क्योंकि 5 ही आने हैं। आपको जितना ज़्यादा होता जाएगा उतने आपके पेपर सॉल्व होते जाएंगे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न में क्या सही होगा? आपको क्या सही लग रहा है? कौन सा ऑप्शन है जो आपको करेक्ट लग रहा है? तो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर की जो बात या मुख्य घटक की जो बात आपसे पूछ जा रही है या आ रही है, वो एक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, सिंपल है। 7 में सी जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 8। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? कौन सा ऑप्शन सही है, ज़रा रिप्लाई करिए। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो पहला है एल्वा लवलेश ने, जी एकर ने, चार्ल्स बेबेज ने, उपरोक्त सभी ने। एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? अच्छे प्रश्न हैं, हमेशा आते हैं और मेरी एक प्रायोरिटी ये रही कि मैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाती हूँ शुरू से। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ऐसे ही एंजॉय करें, क्योंकि आप कम समय में जितना अच्छा क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो 8th में सी ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक समय मल्टीपल प्रोग्राम को परफॉर्म करना। तो प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में और चतुर्थ पीढ़ी में, 4 में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ध्यान रखिएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो बेसिक नहीं पता है तो आप थोड़ा सा जनरेशन वगैरह पढ़िए। कंप्यूटर की जनरेशन, इनपुट क्या है, हार्डवेयर क्या है, आउटपुट कैसे, कई सारी चीज़ें हैं छोटी बड़ी जो आपसे बहुत बार पूछी जाएंगी। तो राइट आंसर है चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, 9th में डी। ठीक है, 9th में डी, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो 9th में 4th ऑप्शन, चतुर्थ पीढ़ी जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर समझ के ध्यान में लेकर चलना है, जो कि साधारण रूप से आपको आना ही आना चाहिए। बेसिक है, सिंपल है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस के जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, यहाँ से लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अभी से क्वेश्चन फोकस करें कि क्वेश्चन बार बार दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक बार में ही इन चीज़ों को क्लियर कट में समझ लीजिए, आपके लिए उचित होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए देखते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना, बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? जो एक बेसिक ढांचा होता है उसको किसने बिल्डअप किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने और जॉर्डन म्यूरी ने। 10th के लिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? मुझे रिप्लाई करिए क्या बेस्ट है। तो कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चार्ल्स बेबेज के थ्रू है। 10th में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सिंपल है, ध्यान में समझिए, देखिए, सीखिए, फिर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। 10th में बी जिन्होंने भी टिक किया है उनका करेक्ट है। हमने 10 तक कर लिया, उम्मीद है सबको 10 में 10 नंबर ज़रूर मिले होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 11th प्रश्न देखते हैं। एकीकृत परिपथ यानी कि IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा, मैंने कई बार बोला है। आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म है? प्रथम पीढ़ी का है, द्वितीय पीढ़ी का है, तृतीय पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का। आपको फुल फॉर्म कंप्यूटर में आएंगे, शॉर्टकट कीज़ के नेम आएंगे और सारे पेपर हिंदी में ही करने हैं। आप लोग को ध्यान से समझना है, कंप्यूटर का कोर्स काफ़ी बड़ा है और आप लोग का जो चीज़ें हैं, आप लोगों ने कहा मैम क्वेश्चन के फॉर्म में ज़्यादा करवाइए, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में हर चीज़ को रखिए ताकि दिक्कत ना हो और चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ के चलनी होगी ताकि आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझें, और कोई दिक्कत होती है तो पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है, जरा इसका रिप्लाई दे रहे हैं तो बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड पीढ़ी में IC को यूज़ करके जो कंप्यूटर बनाए गए थे जनरेशन में, वो आपकी थर्ड पीढ़ी के थे। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। चला आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष क्या है? मैंने आपको बोला था कि प्रॉब्लम्स और गुडविल चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं कि नहीं? मैंने कहा था या बल्कि बोलिए हाँ मैम, आपने बताया था, बिल्कुल बताया था मैंने कि आपको ये चीज़ें भी आएंगी और ये भी आएंगी। तो छोटा आकार, बड़ा आकार, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, 2 और 2 तथा 3। बताइए क्या होगा? एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ये जो दोष है, प्रॉब्लम्स है, वो क्या है? तो वो है बड़ा आकार। 12th में बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एडिशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, उन्हें 1 से 1.5 कमरे की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा चाहिए थी रखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 13 में। आइए ज़रा 13 को देखते हैं। 13 में यहाँ पर है प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस और कैलकुलेटर। तो यहाँ पर 13 के लिए क्या सही? कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी हो है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से रिप्लाई जरा करिए कि राइट आंसर क्या होगा। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिससे हमने सबसे पहली बार कैलकुलेट किया, वो क्या था? एक ऑप्शन आपका सही है, वो है 13 में सी ऑप्शन, जिसको हम अबेकस कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक करना बहुत मस्त है। मंदिर में जाएंगे और घंटी नहीं बजाएंगे तो आपकी अरदास पूरी कैसे होगी? इसलिए चाहती हूँ क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, आपके टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं, चीज़ें आपकी रनवे में चल रही है, मैथ भी चल रहा है, तो लाइक तो बनता है। फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम से जुड़कर राम सर से पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पुरानी जो प्लेलिस्ट 2022 मैंने पढ़ाई थी वो पूरी आप पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको परचेज़ करनी है, जिन्हें परचेज़ करनी है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है वो ले सकते हैं, काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी से कोई दिक्कत है तो बताइए क्या होगा। चलें आगे, आइए 14 मैंने आपको यहाँ पर बताया डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? बताइए, रिप्लाई करिए। आपके सामने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कई सारे। गणना पर वर्क करता है, मापन पर करता है, विद्युत पर करता है, लॉजिकल पर करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किस बेसिस पे काम करता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए क्या सही होगा। 14 का रिप्लाई दीजिए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या होता है? तो डिजिटल से ये ध्यान रखना है कि डिजिटल का मतलब डिजिट, डिजिटल का मतलब डिजिट। तो डिजिट के मतलब क्या? डिजिट करती क्या है? काउंटिंग करने में आपकी हेल्प करती है, गणना करती है, ये करती है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डिजिटल कंप्यूटर आपके गणना में वर्क करता है, आपकी गणना में आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ 15 को देखते हैं। 15 है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहते हैं? हरमन हेल्रिच को, चार्ल्स बेबेज को, ब्लेज पास्कल को, जोसेफ मरी को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही? तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, 15 में बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका 15 में बी जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका एकदम क्लियर है और बढ़िया है। चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो हर पीढ़ी में अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर बन रहे थे। तो वहाँ पर दूसरी पीढ़ी में ये नोटबुक लैपटॉप था, तीसरी में था, चौथी में था, पाँचवीं में था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बताइए क्या मतलब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? 16 में क्या सही है? डेफिनेटली क्लियर आंसर सभी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा 5th पीढ़ी में। ठीक है, 5th जनरेशन में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। आगे आइए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था? आर्यभट्ट था, सिद्धार्थ था, बुद्ध था और अशोक था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी फंटेस्टिक क्वेश्चन है, तो मुझे रिप्लाई दीजिए। तो बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक ऑप्शन आपका सही है, सिंपल तरीके से है, जो एकदम सही है, क्लियर है, बहुत बार आता है और आएगा भी, तो वो है बी ऑप्शन सिद्धार्थ का। तो 17 है बी जिन्होंने चूज़ किया, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है?
प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का। आंसर का रिप्लाई दीजिए, बताइए क्या होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बेसिक क्या है, सिंपल क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिनको हम यूज़ करके ये चीज़ बना रहे हैं। तो हमको याद होना चाहिए कि जो फोर्थ पीढ़ी थी, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन थी, उनमें हमने इसको यूज़ किया हुआ कि नहीं किया हुआ। हमने यही किया हुआ है ना, कोई बताइए। सभी ने यही किया हुआ है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर कट में बता दी ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। 1946, 1950, 1960, 1965। कौन सा ऑप्शन है 19 के लिए जो यहाँ पर सही होगा, एकदम क्लियर होगा, बेसिक होगा, बेस्ट होगा। बताइए, रिप्लाई करिए। 19 में क्या सही होगा। तो ये पूछा जाता है, फेमस प्रश्न है, बहुत बार आया है, बहुत बार आया हुआ है। 1946, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। इनमें से कौन कंप्यूटर का हिंदी नाम है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, एससीईआरटी का बहुत बार आता है कि कंप्यूटर का जो हिंदी नेम है वो क्या है। गणना करने वाला ऑप्शन वो, परिगणक ऑप्शन बी, संगणक ऑप्शन सी, डी ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन आपको अलग अलग दिए गए हैं, चारों एकदम टोटली डिफरेंट है। तो रिप्लाई करिए फटाफट की राइट यहाँ पर क्या होगा। राइट बेसिक सा यहाँ पर क्या होगा, तो वो सी ऑप्शन है, संगणक है, ठीक है। 20 में सी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 21 पे हम लोग करेंटली हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब से कब तक की रही है। 1946 से 56। टाइम ड्यूरेशन हमेशा आती है, टाइम जो दोनों सभी के बीच में पूछा जाएगा। 1988 से 1990, 56 से 65, इस तरीके से है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, तो 1946 से 1955, ठीक है। 1946 से 1955 है। क्लिक करते हुए ज़रा रिप्लाई दीजिए कुछ चीज़ों का, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें यहाँ पर बताई और समझाई जा रही हैं, दिक्कतें ताकि कम हो और समझ पाएँ। जल्दी से रिप्लाई मुझे करिए सभी के सभी लोग। तो ऐसे सारे प्रश्न के रिप्लाई आपको करने हैं 1 बाय 1 करके। आगे बढ़ते हैं। 22 है जो बेसिक सा है, सिंपल सा है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रख के कुछ काम कर लेना है ताकि चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाए और समझ में भी आ जाए सिंपल तरीके से। तो एक नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पूछा है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का इस्तेमाल जो यूज़ हम करते हैं वो हम कब कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और किस में कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें इतनी समझनी है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में क्लियर रखना होगा। तो मैं वो चीज़ बताऊंगी। ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए गए, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्रांजिस्टर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब है या माइक्रो प्रोसेसर है। 3 ऑप्शन है। ये ध्यान रखिएगा कि जनरेशन जो है उन जनरेशन के बेसिस पे आपको ऑप्शंस और जो उनकी टाइम इंटरवल है वो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको क्लियर आनी ही आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो फॉल्ट आपकी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उस चीज़ को आपको देखना और समझना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो जो मैंने पूछा है उसका जो राइट आंसर है प्रॉपर तरीके से वैक्यूम ट्यूब है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पीढ़ी को यूज़ करके काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं, तो समझ में आना चाहिए। 23 कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के उदाहरण क्या है। एनैक है, यूनिवैक है और IBM 700 है। सारे ऑप्शन अलग है। ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी जनरेशन है उनमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन पर क्या बनाया गया है वो भी डेफिनेटली आना ही आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स में ये समझना है कि आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जनरेशन की बात जो पूछता है उसमें ये समझना है कि जो एग्जांपल्स हैं वो क्लियर आने चाहिए। तो वो इनैक्ट का ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है अगर आप ए को चूज़ करके बना रहे हैं तो। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। 24 है, कंप्यूटर में इसकी विशेषता नहीं है। किस चीज़ की क्वालिटी है जो उसमें नहीं पाई जाती है और समझनी होती है। तो इंटेलिजेंस नहीं है, गति नहीं है, स्थान की स्टोरेज की क्षमता नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, पढ़ाते हुए बताया था कि जितनी भी डिसएडवांटेज होती है या उसके बेसिस पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे या उनके एडवांटेज पे, उनके डिसएडवांटेज पे हमेशा से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उनको करना भी काफ़ी रिलेवेंट और आसान होता है। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि हम उस आंसर्स कर पाएँ। क्लियर है। तो यहाँ पर इनकी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी नहीं है, उनके बेसिस से थोड़ा बहुत ये समझना होगा कि क्या चीज़ें कही जा रही हैं। हमेशा से ध्यान रखिएगा जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक की बातें हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली आपसे पूछी जाएंगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। 24 में क्या होगा, तो 24 में ये समझना है कि राइट आंसर इंटेलिजेंस होगा, जो इसकी नहीं है। ये चीज़ें कंप्यूटर में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ से कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन ए है व्यापारिक होता है, बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग होता है, मेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में होता है, ऑल होता है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, यूजर्स के बेसिस पे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, सिंपल होती हैं। हमेशा से कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छा रहा है। अगर आप इसको फंडामेंटल बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप बेनिफिट बहुत अच्छा पाएंगे। रिप्लाई करिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है और हम इनको हर जगह मेडिकल फील्ड में, स्कूल्स में, बैंक्स में, मल्टीपल जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑल ऑप्शन होगा। ऑल के साथ हम जाते हैं।
तो ये रही आज के 25 क्वेश्चंस का सेट जो मैंने आपको यहाँ पर करवाया है बहुत ही कम समय में, क्योंकि मैं कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेना पसंद करती हूँ। तो मैंने आपको बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में बताया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिए हैं। दैट्स वेरी गुड फॉर यू एंड ऑल फॉर अस। तो मैंने पूरा का पूरा आपको करवा दिया है। होपफुली कि कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने बताई है, सिखाई। अगर क्लास पसंद आई ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा। क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा फीडबैक में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।